हम आपको दुनिया भर से विभिन्न प्रकार की रोचक और सूचनात्मक जानकारी प्रदान करते हैं। इस तरह आज हम जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के एक प्रसिद्ध देश वियतनाम के बारे में। वियतनाम का ऑफिशियल नेम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इस देश के उत्तर में स्थित है चीन और पश्चिम में दो देश है, लाओस और कंबोडिया। ये थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया से समुद्र के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 3,31,699 वर्ग किलोमीटर है और 2020 तक यहाँ की कुल जनसंख्या है लगभग 9,77,93,000। वियतनाम की राष्ट्रीय भाषा है वियतनामीज। यहाँ के मुख्य जातीय समूह के लगभग 85% लोग वियतनामीज के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि वियतनाम में कई छोटी आबादी की उपस्थिति भी देखी जा सकती है। कुछ छोटी आबादियां हैं टाई, थाई, मोंगो, खमेर। वियतनाम के करीब 73% आबादी किसी धर्म विशेष के अंतर्गत नहीं है। धर्म के मामले में वियतनाम एक उदार देश है। हालांकि वियतनाम में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, क्योंकि करीब 14% आबादी इस धर्म को मानने वाली है। बौद्ध धर्म के बाद वियतनाम में ईसाई धर्म सबसे प्रभावशाली धर्म है। वियतनाम की लगभग 9% आबादी ईसाई है। वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री या एक साम्यवादी देश है। इस देश के विधानमंडल को नेशनल असेंबली कहा जाता है। देश की राजधानी है हनोई। इस देश का सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन सिटी। वियतनाम की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है वियतनामीज डोंग। वियतनाम को बेहतर तरीके से जानने के लिए और इसके पर्यावरण और संस्कृति को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए जानते हैं इस देश के कुछ और फैक्ट्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में वियतनाम में ज्यादातर ट्रैफिक मोटर बाइकों के कारण होता है। वियतनाम की कुल जनसंख्या 100 मिलियन के करीब है। वहीं यहाँ कारों की संख्या महज 2 बिलियन या 20 लाख है। वास्तव में जाना जाता है कि वियतनाम में कारों के लिए बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन मोटर बाइकों पर टैक्स की राशि कम है। इसलिए यहाँ के लोग कारों से मोटर बाइक चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण वियतनाम को मोटर बाइक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। भारत, चीन और इंडोनेशिया के बाद वियतनाम में सबसे ज्यादा मोटर बाइक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अन्य दक्षिणी अमेरिका देशों की तरह वियतनाम में भी कॉफी की भारी मांग है। इसके अलावा वियतनाम भारी मात्रा में कॉफी बीन्स का निर्यात भी करता है। जाना जाता है कि कॉफी उत्पादन के मामले में वियतनाम दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील के बाद वियतनाम ही विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन करता है। माना जाता है कि अकेले वियतनाम दुनिया की लगभग 16% कॉफी का उत्पादन करता है। लेकिन सिर्फ कॉफी उत्पादन या निर्यात नहीं, यहाँ स्थानीय लोगों को पीने के लिए भी भरपूर कॉफी चाहिए, इसलिए विभिन्न प्रकार की कॉफी बनाई जाती है। माना जाता है कि कॉफी की तरह काजू के उत्पादन में भी काफी समृद्ध है वियतनाम। काजू उत्पादन में वियतनाम विश्व में पहले स्थान पर है। 2018 में यहाँ उत्पादित काजू की मात्रा थी करीब 3,39,000 टन। इसका बाजार मूल्य $3.09 मिलियन था। वियतनाम में काजू को कैशू एप्पल भी कहा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 23 नवंबर को इस देश में राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। अन्य फलों के मामले में भी बहुत लोकप्रिय देश है वियतनाम। यहाँ विभिन्न प्रकार के रसीले और मीठे फल पाए जाते हैं। वियतनाम में रामबुटन, मैंगोस्टीन जैसे बड़े स्वादिष्ट फल बहुतायत में पाए जाते हैं। वियतनाम में पाया जाने वाला एक अन्य प्रकार का फल है व्यू सुई। अंग्रेजी में इसे स्टार एप्पल भी कहते हैं। वियतनामी लोगों की त्वचा के रंग के बारे में एक तरह की फंतासी काम करती है, इसलिए यहाँ फेयरनेस प्रोडक्ट का बड़ा कारोबार देखा जाता है। जाना जाता है कि वियतनाम में लड़कियां अपनी त्वचा को गोरा और चमकदार बनाने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। वास्तव में यहाँ काली त्वचा बहुत लोकप्रिय नहीं है। गोरी त्वचा होने का मतलब है वो व्यक्ति या महिला बहुत अमीर परिवार से है। माना जाता है कि यहाँ बहुत से लोग त्वचा को हल्का गोरा और चमकदार बनाने के लिए दवा लेते हैं या सर्जरी भी करते हैं। दूसरी ओर जहाँ अधिकांश एशियाई देशों में गे, लेस्बियन या समलैंगिकों के प्रति रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स रवैया है, वहाँ वियतनाम ने एक अलग मिसाल कायम की है। यहाँ किसी भी गे, लेस्बियन या समलैंगिक लोगों को सम्मान किया जाता है। इसलिए वास्तव में वियतनाम को एशिया में सबसे अधिक गे फ्रेंडली नेशन भी कहा जाता है। अगर आप ढेर सारी वाइन पीना पसंद करते हैं तो आपको एक बार वियतनाम जरूर जाना चाहिए।
क्योंकि यहाँ स्नेक वाइन मिलती है। नाम सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि हैरान होना लाजमी है, लेकिन वियतनाम में स्नेक वाइन की काफी मांग है। जाना जाता है कि एक जहरीले सांप को शराब की बोतल में डालकर कुछ महीनों तक रखकर ये शराब बनाई जाती है। महीनों तक बोतल में कैद रहने के बाद जब सांप का खून पूरी तरह से शराब में मिल जाता है, तब ये स्नेक वाइन पीने लायक हो जाती है। ऐसा माना जाता है स्नेक वाइन पीना स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़े अच्छी है। वियतनाम विभिन्न प्रकार के फलों, वाइन के साथ साथ संस्कृति के मामले में भी सुविकसित देश है। जब तक आप यहाँ रहेंगे, आप समझेंगे विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति का स्पर्श है। वियतनाम में ऐसा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वाटर प्यूबर्टी ऑफ वियतनाम। इस पानी में कठपुतली का खेल किसी भी नवागंतुक के लिए आकर्षण बन जाता है। जाना जाता है इस खेल की शुरुआत 11वीं सदी में हुई थी। जाना जाता है कि बाढ़ के दौरान जब धान के खेतों में पानी भर गया था, तो स्थानीय लोगों ने सबसे पहले उनके मनोरंजन के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगर आप विदेशी हैं और वियतनाम का दौरा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ की पुलिस से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की पुलिस जब भी किसी विदेशी को देखती है तो उसे निशाना बनाती है। वास्तव में आपको कुछ भी कारण दिखाकर थोड़े पैसे ले लेती है। सच कहूं तो यहाँ की पुलिस व्यवस्था बड़ी खराब है। वियतनाम में कई बार स्थानीय लोगों को समस्या होती है, लेकिन वे आसानी से पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं पुलिस के पास जाने से कोई काम नहीं बनेगा। वियतनाम एक गरीब देश है, फिर भी विकासशील देशों में शिक्षित देश है वियतनाम। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ के करीब 97.3% लोगों ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की है, यानी लगभग सभी के पास प्राथमिक शिक्षा है। वियतनाम में एक ऐसा गांव है जो पूरा पानी पर तैर रहा है, जिसे देखकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। और ये गांव काफी प्रसिद्ध भी है। वेश्यावृत्ति वियतनाम में गैर कानूनी है, लेकिन लगभग 70,000 महिलाएं इसी व्यापार में हैं। वियतनाम में सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है गोल्डन ब्रिज, जो हथेली के आकार के स्तंभों के बीच बना हुआ है। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो आप उस देश का नाम भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए। धन्यवाद।